स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स का ग्राफ। देखिए ये जो आपका ग्राफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के जितने भी ग्राफ हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते थे। कौन कौन से ग्राफ है पहले ये समझना है आपको ना। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए आप, वोल्टेज और करंट में आपको देखना है। आपको वोल्टेज और करंट में ये देखना है कि कौन सा आगे रहता है। देखिए कभी कभी क्या होगा, करंट आगे जाएगी, कभी कभी वोल्टेज आगे जाएगा, या कभी कभी होगा दोनों साथ में चलेंगे। बस 3 कंडीशन देखना है और तीनों को हम ग्राफ से देखेंगे। ग्राफ आपसे पूछता है कि इसका फेजर डायग्राम बनाइए। आई बात समझ में? क्या आपको देखना है? आपको देखना है कि वोल्टेज किस में आगे चल रहा है, किस में करंट आगे चल रहा है, किस में दोनों साथ में चल रहे हैं। ये 3 चीज़ आपको इस चैप्टर में देखना है, केवल ग्राफ इसमें बताया जाएगा। चलिए पहले देख लेते हैं। पहला कौन सा ग्राफ है ये देखिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, AC देखिएगा, AC वोल्टेज अप्लाइड करेंगे किस में, रजिस्टर में। आपके पास देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और हम यहाँ पे AC सोर्स का ये सिंबल होता है, यहाँ से हमने AC करंट फ्लो कराई, AC अल्टरनेटिव करंट यहाँ पे हमने फ्लो कराई। अब ये देखेंगे कि देखिए जब हमने इस रेजिस्टेंस में अल्टरनेटिव करंट फ्लो कराई तो हम ये देखेंगे वोल्टेज और करंट के बीच में कैसा रिलेशन है। वोल्टेज आगे चलेगा कि करंट आगे चलेगा, कौन आगे चलेगा, या दोनों साथ में चलेंगे, ये बात को देखना है। तो देखिए होता है क्या, सिंपल ना, जब भी हम करंट को अप्लाइड करते हैं, AC को अप्लाइड करते हैं, जब भी हम AC को अप्लाइड करते हैं कहाँ पर, रजिस्टर में अप्लाई करते हैं ना, तो वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऐसे कोई रास्ता है ना, ये रास्ता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कलर चेंज करके बता रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई वोल्टेज खड़ा है, यहाँ पे करंट खड़ा है, दोनों पता है कैसे चलेंगे, एकदम साथ साथ चलेंगे, सेम फेज में चलेंगे। जितने एंगल पे ये मुड़ेगा, यदि देखिए यदि कहीं ऐसे मुड़ रहा है ना, तो ये करंट भी मुड़ जाएगी। जैसे जैसे वोल्टेज मुड़ेगा वैसे वैसे करंट भी मुड़ेगी, मतलब दोनों एक साथ में चलेंगे। आई बात समझ में? तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, यदि हमने AC को अप्लाई किया कहाँ पे, हमने रजिस्टर पे अप्लाई किया है, तो बताइए वोल्टेज और करंट में कौन आगे चलेगा। जो आगे चलता है उसको कहते हैं लीड, और जो पीछे चलता है उसको कहते हैं लैग कर रहा है। तो आप बोलेंगे कि रजिस्टेंस के केस में, या रजिस्टर के केस में, रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहते हैं। कैसे रहते हैं भाई? सेम फेज में रहते हैं। तो चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं। बहुत आसान इसका ग्राफ होता है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ग्राफ यहाँ पे समझाया गया। देखिए यहाँ पे कैसे आपके पास देखिए ये होता है AC का ग्राफ। देखिए यहाँ से 0 है ना, 0 से आपका करंट वोल्टेज भी स्टार्ट होगा और करंट भी स्टार्ट होगी। तो बात ये है कि वोल्टेज का देखिए यहाँ पे देखिए वोल्टेज का ग्राफ ऊपर कर दिया गया, और देखिए 0 पे दोनों 0 हो रहे हैं, पाई पे दोनों 0 हो रहे हैं, 2 पाई पे दोनों 0 है। ठीक है, जहाँ मैक्सिमम भी साथ में हो रहे हैं, मिनिमम भी साथ में हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। हाँ, अब ये बात एक अलग है कि यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया गया कि वोल्टेज ऊपर क्यों बनाया गया, साइन, और करंट को नीचे क्यों बनाया गया। तो आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, I/V इक्वल टू IR, या I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/R। इसका मतलब जो करंट की वैल्यू है ना, देखिए जो करंट की वैल्यू वोल्टेज से कम, देखिए सपोज करिए यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 100 है, ठीक है, और रेजिस्टेंस दिया है 10, तो I कितना जाएगा, 10। इसका मतलब वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है और करंट छोटा है, तो वोल्टेज को ऊपर बनाया गया, करंट को नीचे बनाया गया। ये सिंपल डायग्राम था। इसका फेजर डायग्राम ये देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए वेक्टर फॉर्म में इसका फेजर डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया, उसको आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे फेजर डायग्राम बहुत सिंपल होता है। कैसे, ये ग्राफ आपको पूछा जाता है कि AC करंट को अप्लाई जब करेंगे ना रजिस्टर में, तो उसका वेक्टर या फेजर डायग्राम बताइए। तो देखिए बहुत सिंपल है। कैसे, जूम करके देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए हमने बताया ना आपको, करंट और वोल्टेज दोनों साथ में स्टार्ट किया जाएगा। वोल्टेज को ऊपर दिखाएंगे, वोल्टेज क्यों, क्योंकि वोल्टेज बड़ा होता है, करंट छोटा, तो करंट को नीचे दिखाया। देखिए सेम पेज पे। अब देखिए ये वाला करंट है ना, इसको डॉट लेके चले जाइए, देखिए यहाँ पे, और ये वोल्टेज है, ये देखिए आप लेके चलिए। तो यहाँ पे हमने ऐसे क्या किया गया है, देखिए ये एंगल मान लीजिए ω/t है, तो ये देखिए इसी पे करंट भी रहेगा, इसी पे वोल्टेज भी रहेगा। देखिए यहाँ पे एक ही लाइन पे, यहाँ पे करंट भी इसी लाइन पे वोल्टेज भी, दोनों क्या है, सेम फेज पे। तो ये वाला आपका एक आपका डायग्राम क्लियर हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला इंडक्टर का केस देखते हैं। यहाँ पे देखिए AC वोल्टेज अप्लाई टू एन इंडक्टर। अब इंडक्टर के केस में करेंगे तो कौन आगे जाएगा, कौन पीछे चलेगा। अच्छा एक चीज़ यहीं पे आपको याद करा देना, पहले याद कर लीजिए। देखिए यदि रजिस्टर में पास कराएंगे तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहेंगे। किस में रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे। और यदि हम इंडक्टर में AC पास करा रहे हैं तो इसमें करंट आपकी पीछे रह जाएगी, करंट लैग करेगी, पीछे रह जाएगी। कितने से, 90 एंगल से पीछे रह जाएगी। और एक याद करिएगा, देखिएगा, और यदि कैपेसिटर में AC करंट को फ्लो करा रहे हैं, पास करा रहे हैं, तो इसमें करंट लीड करेगी। करंट क्या करेगी भाई, लीड करेगी। कितने से, 90 से। किससे, वोल्टेज से। तो ट्रिक कैसे याद करेंगे, देखिए C से कैपेसिटर, C से करंट, याद हो गया, C से कैपेसिटर, C से करंट, तो करंट आगे रहेगी और पीछे कौन रहेगा, वोल्टेज। कितने से, 90 एंगल से।
अच्छा, रेजिस्टेंस में दोनों सेम रहेगा, तो ये तो बात समझ, V = IR, ये तो दोनों सेम, देखिए ये तो दोनों सेम फेज में रहेंगे। ये याद हो गया आपको, रेजिस्टेंस V = IR से देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब V I दोनों सेम फेज में रहेंगे। अब आपको हमने ये भी याद करा दिया, कैपेसिटर में करंट साथ में चलेंगे। देखिए कैपेसिटर में आपका करंट आगे चलेगी, लीड करेगी, लैग कौन करेगा, वोल्टेज। तो अब इसमें रह गया इंडक्टर, इंडक्टर में कौन आगे चलेगा, वोल्टेज, कौन रह जाएगा पीछे, करंट। फिर देख लीजिए इधर देखिएगा, रजिस्टेंस में आपका दोनों VI से साथ साथ चलेंगे। आपका इंडक्टर में आपका इसमें वोल्टेज आगे चलेगा और करंट आपकी रह जाएगी पीछे, करंट कहाँ रह जाएगी, पीछे। अच्छा, कैपेसिटर में क्या होगा बताइए, कैपेसिटर में करंट आगे और वोल्टेज रहेगा पीछे। ये आगे पीछे कितने से होता है, 90 डिग्री से होता है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। इंडक्टर बोला गया, कौन आगे चलेगा भाई, वोल्टेज आगे चलेगा, कितने से, 90 से चलेगा। इसी ग्राफ हम देखेंगे, इधर देखिएगा, यहाँ पे इसका फेजर डायग्राम नीचे दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल डायग्राम समझाया गया, देखिए इधर, ये देखिए ये करंट है, ये कोऑर्डिनेट बना के समझा रहे हैं आपको। देखिए कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट और ये चौथा कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये बताइए, कलर चेंज करके आपको बता रहे हैं, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। ये बताइए इनके बीच का एंगल कितना है, आप कहेंगे 90। इनके बीच का एंगल कितना हो गया, इनके बीच का एंगल हो गया आपका 90। इधर देखिए इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 90। अच्छा, एक तरीका और भी है, ये देखिए इसको, ये बीच कितना हो गया 45, ये भी कितना हो गया 45, लेकिन इनके बीच का एंगल लेकिन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 का एंगल। सर आप ये भी तो 90 है, देखिए 45 यहाँ से, 45 यहाँ से, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90। तो देखिए ऐसे दिखाएगा, इधर देखिए, ये देखिए करंट और ये वोल्टेज, इनके बीच का कितना एंगल बना, ये देखिए पूरा 90 बना, 90 बना ना। अच्छा, ये बताइए, ये आपका पहला कोऑर्डिनेट है, तो आगे कौन हो गया, देखिए वोल्टेज आगे हो गया, कितना से आगे हो गया, 90 से आगे हो गया। आई बात समझ में। तो देख लीजिए यहाँ पे वोल्टेज को यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा और करंट को नीचे से, पीछे से दिखाएगा, क्योंकि वोल्टेज आगे चल रहा है, कितने से आगे चल रहा है, π/2, 90 से। देखिए यहाँ पे 90, इसको लेके जाइए सीधे, देखिए यहाँ पे वोल्टेज आ गया और नीचे वाला करंट कहाँ, ये यहाँ से लेके जाइए, करंट यहाँ पे आ गया, जो है सिंपल। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए कैसे, इधर देखिए, ये देखिए ये हो गया आपका वोल्टेज और ये हो गया आपका करंट, और कितने से, 90 से। कौन आ गया, ये पहला कोऑर्डिनेट यहाँ से स्टार्ट होता है, कौन आ गया भाई, वोल्टेज आ गया। कौन पीछे, करंट पीछे। कैसे, देखिए यहाँ पे वोल्टेज वाला ऊपर, ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज का ग्राफ खींच दीजिए, यहाँ पे ऐसे मिला दीजिए, और करंट के लिए नीचे देखिए ये वाला यहाँ पे कर दीजिए। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका इंडक्टर के केस में, हमने रेजिस्टेंस के केस में बता दिया, हमने इंडक्टर के केस में बता दिया। अब क्या करेंगे, अब कैपेसिटर के केस में देखेंगे, फिर तीनों को मिला देंगे तो LCR सर्किट हो जाएगा। कोई ना कोई एक आपसे फेजर डायग्राम जरूर पूछता है। अब तीसरा देखते हैं, आइए, ये हो गया आपका इंडक्टर केस में। अब देखिए यहाँ पे AC वोल्टेज अप्लाई किया गया, देखिए AC वोल्टेज का सिंबल होता है ऐसे करके, और यहाँ पे कैपेसिटर अप्लाई कर दिया गया है। अब जब कैपेसिटर अप्लाई किया जाए तो हमने आपको ट्रिक से याद करा दिया है, कैपेसिटर में कौन आगे रहेगा, करंट, कैपेसिटर में कौन आगे रहेगा, करंट, कौन पीछे रहेगा, वोल्टेज। तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए ये पहला कोऑर्डिनेट, ये दूसरा कोऑर्डिनेट, ये तीसरा कोऑर्डिनेट, ये चौथा कोऑर्डिनेट। अब देखिए बताइए, ये पहला कोऑर्डिनेट में, दूसरा कोऑर्डिनेट में, दूसरा कोऑर्डिनेट में, इसका मतलब कौन आगे चल रहा है, करंट, कितने से, देखिए यहाँ पे 90, ये भी 45, ये भी 45, कितने से आगे चल रहे हैं, 90 से आगे चल रहे। कौन पीछे हो गया, वोल्टेज। तो सेम डायग्राम, देखिए वोल्टेज को बड़ा बनाते हैं, तो वोल्टेज को हमने यहाँ दिखा दिया, करंट को देखिए यहाँ पे दिखा दिया तीर से, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका कैपेसिटर में हमने क्या पास करा दिया, AC, अल्टरनेटिव करंट, कौन आगे चल गया, करंट आगे चल गया। अब ये देखिएगा, अब LCR में क्या होगा ना, इधर बात को समझिएगा, इसी डायग्राम को LCR में हम बना के दिखाएंगे कैसे। यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा आपको LCR मतलब तीनों सब एक ही में जोड़ देंगे। LCR का मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस जब एक में जोड़ देंगे और हम क्या पास कराएंगे, AC। आप देखेंगे कौन कितना आगे चल रहा है, तो जब तीनों को जोड़ दिया तो ये तो सिंपल हो गया, ये तो बहुत सिंपल हो गया। देखिएगा बस आपको यहाँ पे समझना है, देखिए कैसे, यहीं पे आपको हम समझा रहे हैं अपने तरीके से। इधर देखिएगा, इसी डायग्राम को ना हम बस रोटेट कर देंगे, कैसे, देखिए ऐसे एक सीधी लाइन बना दे रहे हैं, इसी पर वोल्टेज, इसी पे करंट। ये किसके लिए हो गया, आप कहेंगे सर रेजिस्टेंस के लिए हो, क्योंकि रेजिस्टेंस में जिधर वोल्टेज होता है उधर करंट भी होता है। कलर चेंज करके आगे दिखा रहे हैं, देखिए दूसरा। अब हम क्या करें ना, ये हमने बना दिया नीचे, नीचे बना दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया हमने BC, मतलब क्या है, कैपेसिटर। यहाँ पे लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया कैपेसिटर, और ऊपर हम लगा दे रहे हैं VL। आई बात समझ में। देखिएगा ये कैपेसिटर हो गया, ये आपका। तो अब देखिएगा हमने बताया ना इसके केस में, तो ये देखिए ये करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज जाएंगे। रेजिस्टेंस के लिए हमने यहाँ पे बना दिया, ऊपर क्या बना दिया हमने BL को बड़ा माना है। तो ये देखिए इसके बीच में 90 एंगल हो गया, ये इसके बीच में कितना हो गया, 90 एंगल हो गया। तो तीनों के बीच के ये हो गया, हमने क्या किया, तीनों को जोड़ दिया, बहुत सिंपल। देखिए यहाँ से समझिएगा, इसी डायग्राम को रोटेट करेंगे। देखिए ये हमने ऐसे रोटेट कर दिया, रोटेट कर दिया ना, ये देखिए VR हो गया, VI सेम फेज में हो गया। देखिए कैपेसिटर में कौन आगे चलेगा भाई, कैपेसिटर में कौन आगे चलेगा, तो कहेंगे आपकी वोल्टेज के टर्म में देखिएगा, ये देखिए ये भी वोल्टेज, ये भी वोल्टेज, ये भी वोल्टेज। तो कैपेसिटर के केस में आगे चलता है आपका
करंट आगे चलती है तो वोल्टेज क्या चलेगा, पीछे। देखिए ये पीछे बनाया गया है, देख रहे हैं आप ना, वोल्टेज पीछे। और इंडक्टर किस में, देखिए करंट आगे चलती, देखिए करंट पीछे चलती है तो वोल्टेज को आगे दिखाया गया है। आई बात समझ में, ये वोल्टेज का टर्म यहाँ पे दिखाया गया आपको। तो चलिए आपका ये ग्राफ हो गया। ऐसे ही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।